ठीक है। आज हम लोग एक नया जिला पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जिले का नाम है संभाग का नाम है रायपुर, जिले का नाम है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, जिले का क्या नाम है? बलौदा बाजार। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ, छत्तीसगढ़ का मैप बनाओ। बना क्यों लाते हो यार? घर से बना के लाया करते हो, उसको घर ही में यूज कर लिया करो। ठीक है। यहाँ जब क्लास में समय मिल रहा है तो बनाया करो ना, चुपचाप खाली बैठे रहते हो। चलो, ऊपर का कौन सा संभाग? बोलो। सरगुजा संभाग। उसके नीचे बिलासपुर संभाग। ठीक। उसके बाद दुर्ग और रायपुर। नीचे में सबसे कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। ठीक। अब जिसके अंदर जिला देखते हैं, ये वाला कौन सा जिला? कौन सा जिला? एमसीबी। कौन सा जिला? एमसीबी। ये वाला कौन सा जिला? कोरिया। कौन सा जिला? कोरिया। ठीक है। ये वाला कौन सा जिला? सरगुजा। कौन सा जिला? सरगुजा। ये कौन सा जिला? सूरजपुर। ऊपर वाला बलरामपुर, फिर जसपुर। बन जाएगा इतना। उसके बाद नीचे वाला कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग एक लाइन ऐसे खींचना और एक लाइन ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना। ठीक। ऊपर का कौन सा जिला? कौन सा जिला? कोरबा। ये कौन सा जिला? रायगढ़। RGH लिख दूं चल जाएगा? रायगढ़। ठीक। ये पहले पूरा क्या था? जांजगीर चांपा। फिर क्या बन गया? जांजगीर चांपा को दो हिस्सों में काट दिया गया। एक हिस्सा कहलाया शक्ति और दूसरा जिला जांजगीर चांपा खुद। ठीक हो जाएगा। ये पहले पूरा क्या जिला था? बिलासपुर। कौन सा जिला? बिलासपुर। ये उसको काट कर बनाया गया मुंगेली। कौन सा जिला बनाया गया? मुंगेली। फिर बिलासपुर को एक बार और काट के बनाया गया कौन सा? गौरेला, पिंडरा, मरवाही, GPM। हो गया। ठीक। फिर उसके बाद इसी संभाग में एक और जिला बनाया गया। ये वाले हिस्से को काट कर शक्ति, जांजगीर चांपा और रायगढ़, बलौदा बाजार, महासमुंद के कुछ हिस्से काट कर बनाया गया कौन सा? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। कौन सा? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ बन जाएगा। उसके बाद इस हिस्से को पकड़कर यहां से पकड़कर ऐसे खींच देना एक लाइन। ठीक है। यहां से होते हुए एक जिला अलग बनाया गया। ये कौन सा जिला है? महासमुंद। कौन सा जिला? महासमुंद। महासमुंद। यहां से पकड़ के एक लाइन ऐसे खींच देना। ये हो जाएगा कौन सा? धमतरी। अब दोनों क्या कर देना? बंद कर देना। क्या हो जाएगा? गरियाबंद। ऊपर का कौन सा जिला? बलौदा बाजार, जिसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ये कौन सा जिला है? रायपुर। कौन सा जिला? रायपुर। ठीक। उसके बाद आ जाओ किस संभाग में? दुर्ग संभाग में। यहां से एक लाइन ऐसे सीधा खींच देना। हो जाएगा? कर लोगे? रायपुर को टच करते हुए एक लाइन खींचना ऐसे। ठीक। ऊपर का कौन सा जिला? बेमेतरा। ठीक। उसके बाद धमतरी को टच करते हुए एक लाइन खींचना ऐसे। ये कौन सा जिला हो जाएगा? दुर्ग। नीचे का? बालोद। नीचे कौन सा जिला? बालोद। फिर बेमेतरा को टच करते हुए एक लाइन ऐसे खींचना। ये क्या है? कवर्धा, या फिर इसे क्या कहा जाता है? कबीरधाम। ये पहले पूरा था कौन सा जिला? राजनांदगांव। राजनांदगांव, जिसके उत्तरी हिस्से काट दिया गया। कौन सा जिला बनाया गया? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और उसके दक्षिणी हिस्से काट दिया गया। नया जिला बना कहलाया मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। हो जाएगा यहां तक? ठीक है। उसके बाद बना क्यों नहीं रहे हो? बनाओ ना, जो भी कॉपी है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से पकड़कर एक लाइन खींचना धमतरी को टच कराते हुए, ये कहलाएगा कौन सा जिला? कांकेर। कौन सा जिला? कांकेर। फिर एक लाइन सीधा सीधा खींच देना, ये कहलाएगा कौन सा जिला? नारायणपुर। कौन सा जिला? नारायणपुर। ये वाला कहलाएगा कोंडागांव। कोंडागांव। ठीक, यहाँ पे बीच में एक डब्बा बना देना। ठीक, बीच में जो डब्बा रहेगा वो क्या कहलाएगा? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। ठीक, इस साइड से पकड़कर एक लाइन खींचना, इस साइड से पकड़कर एक लाइन खींच देना, ये वाला कहलाएगा बस्तर। कौन सा जिला? बस्तर। ये कहलाएगा सुकमा। ये कहलाएगा बीजापुर। बीजापुर। हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सीमावर्ती राज्य, मतलब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। तो सबसे ऊपर में याद रखना करता है कौन सा? यूपी, आंध्र प्रदेश, सिर्फ बलरामपुर को। ठीक, बलरामपुर को। फिर बलरामपुर से लेकर कहाँ तक? जसपुर तक। ये पूरा टच करता है कौन सा? झारखंड। झारखंड। फिर जसपुर से लेकर कहाँ तक? सुकमा तक। पूरा सुकमा तक कौन सा राज्य लगा हुआ है? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। बन जाएगा। फिर सुकमा से लेकर सुकमा तक ही लगा हुआ है कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। फिर सुकमा से लेकर बीजापुर तक कौन सा राज्य? तेलंगाना। कौन सा राज्य लगा हुआ है? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, बन जाएगा। उसके बाद बीजापुर से लेकर कहाँ तक? राजनांदगांव तक एक राज्य लगा हुआ है जो कहलाता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद मोहेला राजनांदगांव से लेकर कहाँ तक? पूरा बलरामपुर तक कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, एमपी। बन जाएगा। ठीक, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बलौदा बाजार के बारे में। किसके बारे में? क्या? नहीं, नहीं टच करता है। बलौदा बाजार किसको? मुंगेली को। हाँ, ये टच करता है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे करके इधर इधर बना लेना, ऐसे करके, ऐसे करके हल्का सा ऐसे बना लेना। ठीक, हर दिन बनाता था मैप तो टच होता था, देखे होगे। हर दिन जब भी मैप बनाया हूँ मुंगेली टच हुआ है। ठीक, मुंगेली को मैं क्या करता था, यहाँ से लेकर ऐसे खींच देता था। ठीक, बलौदा बाजार को टच करता है मुंगेली। बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करना मैप जैसे बनवाया जाता है वैसे बनाओ। ठीक, ताकि जब सीमावर्ती जिले लिखें, सीमावर्ती राज्य लिखें तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, ऐसा पूछा नहीं जाता है कौन सा सीमावर्ती जिला है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए करके मैं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखना कौन सा सीमावर्ती। सबसे पहले क्या देखते हैं? सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले कितने दिख रहे हैं? देखो, कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं सबको। क्या देखो, एक हो जाएगा कौन सा? मुंगेली। दूसरा कौन सा? बिलासपुर। तीसरा कौन सा? जांजगीर चांपा। शक्ति टच कर रहा है क्या? नहीं। चौथा क्या हो जाएगा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा? महासमुंद। छठवां क्या हो जाएगा? रायपुर। सातवां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेमेतरा। 7 जिले हैं जो बलौदा बाजार की सीमा से क्या हैं? लगे हुए हैं। ठीक, सीमावर्ती जिले में कितने आ जाएंगे? 7। पहला मुंगेली, फिर बिलासपुर, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद कौन सा? जांजगीर चांपा के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद महासमुंद। कौन सा जिला? महासमुंद। महासमुंद। उसके बाद रायपुर लगा हुआ है। रायपुर दिख रहा है नीचे पूरा, किससे लगा हुआ है? रायपुर से। उसके बाद रायपुर के बाद बेमेतरा। इसका मोबाइल साइलेंट में रखा करो यार क्लास में। ठीक, उसके बाद सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य बोलने से कितने हैं? देखो, कितने ऐसे राज्य हैं जो बलौदा बाजार की सीमा को टच कर रहे हैं? दिख रहा है कोई सा भी? दिख रहा है क्या?
नहीं, मतलब ये कैसा जिला है? भू आवेष्टित जिला है, भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित जिला बोलने का मतलब है ऐसा जिला जो अपने ही राज्यों की सीमा से घिरा हुआ रहता है, किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे मृदा, या इसी को बोलते हैं मिट्टी। यहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ऊपर में देखें कौन सी मिट्टी पाई जा रही? जमीन के ऊपर लाल पीली मिट्टी। जमीन के नीचे जब खुदाई करना चालू किए तो हमको मिलेगा चट्टान, चट्टान को बोलते हैं सैल। तो सैल देखें, सैल समूह, तो यहाँ पे पाया जाता है कडप्पा सैल समूह। कौन सा सैल समूह? कडप्पा सैल समूह। कडप्पा सैल समूह। पांचवा देखते हैं खनिज। जहां पे कडप्पा सैल समूह पाया जाता है वहां पे पाया जाता है खनिज कौन सा? चूना पत्थर। कौन सा खनिज? चूना पत्थर, चूना पत्थर। ये हो गया एक ओवरव्यू। हर बार देखते हैं इसको, इतने को जल्दी से नोट डाउन करो। कडप्पा सैल समूह खनिज में कौन सा खनिज? चूना पत्थर पाया जाता है। कौन से जिले में? बलौदा बाजार में। यही चीज बाद में आप लोगों को फिर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कौन? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बारे में फिर से पढ़ेंगे। सैल समूह, सैल समूह के बारे में अलग से पढ़ेंगे। फिर यहाँ बताऊंगा मैं कडप्पा सैल समूह कौन से जगह में पाया जाता है, तो आपको उस समय पता होना चाहिए। ठीक है, कि कडप्पा सैल समूह पूरा छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया, पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। कौन सा? कडप्पा सैल समूह। हो गया? लिख लिए? लिख लिए? चलो आगे बढ़ें। हो गया ना? चलो अब हम लोग इंटर करते हैं कौन से जिले में? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार याद रखना इसको पुराने समय में। ठीक है, बलौदा बाजार को पुराने समय में बैलों का बाजार। ठीक, यहाँ पे लोग आते थे अपना, यहाँ बैल का व्यापार करने, मतलब अपना गाय बछड़ा बैल भैंसा लेके आते थे। ठीक, यहाँ पर लगता था पशुओं का बहुत बड़ा बाजार। ठीक है, तो पहले इसको कहा जाता था बैल बोदा का बाजार। क्या कहा जाता था? बैल बोदा। बैल को बेचने जाते थे उस जगह में। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता था बैल बोदा का बाजार। बाद में इसका नाम क्या हुआ? परिवर्तित होते होते हो गया क्या? बलौदा बाजार। इसका पुराना नाम बोला जाए, ये आप लोगों के आइडिया के लिए है पुराना नाम। ठीक है, तो इसको कहा जाता था पुराने समय में बैल बोदा का बाजार। क्या कहा जाता था? बैल बोदा का बाजार। बैलों का यहाँ क्या लगता था? बाजार लगता था। लोग अपनी बैल को बेचने जाते हैं ना, पुराने समय में लगता था ना, कई जगह लगता था पशुओं का बाजार। यहाँ पे क्या करते थे लोग? पशुओं को बेचने जाते थे। ठीक, बैल बोदा का बाजार, जो बाद में क्या हो गया? बाद में क्या हो गया? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार हो गया। इसको लिखो मत, लिख लिए हो तो चलो हटाओ, कोई बात नहीं। अब हम लोग इंटर करते हैं कौन से जिले में? बलौदा बाजार। करें? चलो ये हो गया कौन सा जिला? बलौदा बाजार। कौन सा जिला? बलौदा बाजार। ठीक, याद रखना ये वाला हिस्सा किससे लगा हुआ है? कौन सा हिस्सा किससे लगा हुआ है? मुंगेली। उसके बाद किससे लगा हुआ है?
बिलासपुर, फिर बिलासपुर, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़, फिर उसके बाद किससे लगा हुआ है? महासमुंद, महासमुंद, ठीक, महासमुंद, फिर पूरा इससे लगा हुआ है रायपुर, रायपुर, उसके बाद किससे लगा हुआ है? बेमेतरा, किससे लगा हुआ है? बेमेतरा से, बेमेतरा, फिर हो गया ना? ठीक है, चलो, लगा हुआ है किससे? बेमेतरा से, बन जाएगा। बेमेतरा, ठीक है। अब इधर देखो, अब ध्यान देके सुनना, इधर देखना, ठीक है। यहां से बेमेतरा साइड से एक रोड आती है, बेमेतरा साइड से एक रोड आती है, ठीक, रोड ऐसे करके आती है और निकल जाती है पूरा सीधा इधर, ठीक है। इस रोड का नाम है NH30, रोड का क्या नाम है? NH30, ठीक है, NH30। ये रायपुर साइड से जाती है, रायपुर साइड से ही इसी के एक ब्रांच, रायपुर साइड से ही इसी की एक ब्रांच आती है ऐसे करके, ठीक है, रायपुर साइड से इसी की एक ब्रांच आती है, नीचे साइड से ऐसे जो निकल जाती है पूरा इधर, कहाँ? महासमुंद, ठीक है। इसका नाम है NH130B, नाम क्या है रोड का? NH130B। इसको नहीं जानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिवहन को NH30 को जानना है आप लोगों को, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे यातायात। एक जाती है, रायपुर गए हो कभी? ठीक, रायपुर गए हो? बलौदा बाजार जिले में यहाँ पड़ता है कौन सा? एक जगह, एक तहसील जो कहलाता है भाटापारा। बिलासपुर आती है ट्रेन क्या डायरेक्ट? आती है कि नहीं आती है? रायपुर से डायरेक्ट आती है ना बिलासपुर, ठीक है। तो ये है क्या? एक ट्रेन रूट। क्या है ये? एक ट्रेन रूट। बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अब इधर देखो, NH30 से जब हम लोग बेमेतरा होते हुए आएंगे तो यहाँ ये जो मोड़ दिख रहा है ना, यहाँ पर एक तहसील मिलेगा। तहसील का नाम है बेमेतरा। कौन सा तहसील? बेमेतरा, ठीक। तहसील का क्या नाम है? बेमेतरा बोलता हूँ यहाँ, सिमगा। हाँ, बेमेतरा होते हुए आएंगे तो कौन सा मिलेगा? सिमगा। कौन सा तहसील? सिमगा। हो गया, ये रोड पूरा खत्म, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद इस रोड में आ जाओ। इस रोड से जब रायपुर से होते हुए हम लोग जाएंगे, कहाँ इंटर करेंगे? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक तहसील देखने को मिलेगा। तहसील का नाम है पलारी। कौन सा तहसील? पलारी, ठीक, पलारी। कौन सा तहसील? पलारी। उसके ऊपर जाएंगे तो देखने को मिलेगा हमको बलौदा बाजार। कौन सा तहसील? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, ठीक है, बन जाएगा। कौन सा तहसील? बलौदा बाजार। इससे आगे जाएंगे इसी रोड में तो आपको देखने को मिलेगा एक तहसील। तहसील का नाम है लवन। कौन सा तहसील? लवन, ठीक। उससे आगे जाओगे एक और तहसील देखने को मिलेगा। तहसील का नाम है कसडोल। कसडोल, ठीक। कौन सा? कसडोल। कौन सा? कसडोल, ठीक। हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये ट्रेन रूट में जाओगे तो एक जगह देखने को मिलेगा जिसका नाम जिले के नाम से जुड़ा हुआ है। जगह का नाम है भाटापारा। बलौदा बाजार भाटापारा कहा जाता है, ठीक है। क्या? वही वाला तो है। रायपुर रूट से आओगे तो ट्रेन में आओगे तो देखने को मिलता है कि नहीं रेलवे स्टेशन एक ठो भाटापारा? हाँ, नहीं, बलौदा बाजार भाटापारा जिले का नाम ही है। बलौदा बाजार भाटापारा कैसे पड़ेगा? बलौदा बाजार में आता है।
बलौदा बाजार में आता है वो भाटापारा, ठीक, नहीं वो आता है कौन से में, बलौदा बाजार में। बन जाएगा इतना, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नदी, ठीक, क्या देखते हैं, नदी। तो याद रखना इधर बेमेतरा साइड से एक नदी आती है ऐसे करके, जो निकल जाती है मुंगेली होते हैं सीधा इधर, इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। नदी क्या नाम है, शिवनाथ नदी। नदी कौन सी, शिवनाथ नदी। यहाँ पे अभी पहाड़ी नहीं बताया हूं ना, ये पूरा मैदानी एरिया है, सिर्फ एक ठो पहाड़ी बताऊंगा वो भी लास्ट में, ठीक। इस नदी क्या नाम है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। रायपुर साइड से एक नदी आती है ऐसे करके, जो जाके मिल जाती है किसमें, शिवनाथ नदी में मिल रही है, दिख रहा है। इस नदी का उद्गम पेटेचुआ की पहाड़ी से हुआ है, ठीक। कौन सा, पढ़ लिए हैं इसके बारे में, ठीक है। इस नदी का नाम है खारून नदी। नदी क्या नाम है, खारून नदी। खारून नदी, देख रहे हो, ये खारून नदी एक जगह में जाके, ये जगह है ना, यहां पे जाके किसमें मिल जा रही है, शिवनाथ नदी में। ये जो जगह है वो कहलाता है सोमनाथ। जगह क्या नाम है, सोमनाथ। जगह क्या नाम है, सोमनाथ। जगह क्या नाम, सोमनाथ, ठीक। यहीं पर एक मंदिर है, यहीं पर मंदिर है, ठीक है। नदियों के संगम तट पर देखना अक्सर क्या रहता है, क्या हो गया, क्या हो गया, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है इसमें, सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। ये जगह के नाम पे है सोमनाथ महादेव का मंदिर। सोमनाथ महादेव का मंदिर। सोमनाथ महादेव का मंदिर राज्य के किस जिले में है, बलौदा बाजार। किन नदियों के संगम तट पर स्थित है, शिवनाथ और खारून। बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर बना देना भगवान शंकर, देखो हो गया, पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला रोड यहीं पे, अब चलो इस रोड में आ रहा है तो इसी में पढ़ लेते हैं ना। ये वाला कौन सा रोड है, NH30, ठीक है। कहां पहुंचे थे, दामा खेड़ा में। कौन सी जगह में, दामा खेड़ा। यहां कबीर पंथियों के 12वें साहेब, ठीक है। कहां पहुंचे थे, दामा खेड़ा में। कौन सी जगह में, दामा खेड़ा। यहां कबीर पंथियों के 12वें साहेब, उनके में साहेब बोलते हैं ना, साहेब बंदगी वाले रहते हैं उन लोग, है ना, तो इनके 12वें, यहां पे 12वें साहेब, उग्र नाम का यहां पे क्या है, मठ है, उग्र नाम का मठ। अब यहां पे जैसे अलग अलग, जैसे आप शंकराचार्य को जानते हैं ना, ठीक है, उनमें अलग अलग आदमी क्या है, शंकराचार्य का पद धारण करता है कि नहीं करता है, ठीक। इसी प्रकार इनमें भी क्या करता है, अलग अलग आदमी साहेब का, ठीक, साहेब का क्या करता है, पद धारण करता है। उसमें 12वें साहेब हुए उग्र नाम, वो यहीं पे रहा करते थे। उनके द्वारा यहाँ पे कबीर मठ भी स्थापित किया गया है। कौन सा मठ, कबीर मठ। किस धर्म को मानने वाले हैं इन लोग, कबीर पंथ को मानने वाले हैं, ठीक। तो कबीर मठ स्थापित किया गया है और यहाँ पे कौन रहा करते थे, उग्र नाम साहेब। तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे जब उनका निधन हुआ तो उग्र नाम का मठ बनाया गया है, ठीक है। उग्र नाम साहेब का मठ बनाया गया है, उग्र नाम साहेब का क्या बनाया गया है, मठ बनाया गया है, ठीक है। हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे इसी रोड में। कौन से वाले रोड में, ये वाले रोड में। ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसका नाम आप लोगों को नहीं जानना है। तो यहां पर देखने को मिलेगा आपको डमरू। कौन सा जगह, डमरू। इससे आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा शीश देवरी। शीश देवरी, कौन सा जगह, शीश देवरी। ये दोनों के बारे में बस इतना याद रखना कि ये दोनों हैं पुरातात्विक स्थल। क्या हैं, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। ये वाला रोड हो गया खत्म, खत्म।
पहुंच जाएंगे ना मुंगेली, अब ज़्यादा जाएंगे तो मुंगेली जाना है क्या, नहीं जाना है, वापस आ जाओ रोड में, ठीक। यहाँ से ऐसे करके गाड़ी को डर से घुमाते हुए इधर आए, फिर चल दिए रायपुर, इससे फिर पकड़ के रोड गए कहाँ, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में सबसे पहले क्या पड़ा, पलारी। पलारी में किसका दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ का, ठीक। किस मंदिर का नाम क्या है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। उसके बाद हम लोग पहुंच गए कहाँ, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार गए तो मार धुरकर धुर्रा फुदका, यहाँ क्या है, यहाँ पे धुर्रा फुदका, ठीक। ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में इसे कहा जाता है सीमेंट का हब। क्या कहा जाता है, सीमेंट का हब। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का हब, छत्तीसगढ़ में सीमेंट का हब या सीमेंट उद्योग बोले, ठीक। सीमेंट बोले या सीमेंट उद्योग बोले, कुछ भी बोले, आपको आंसर किसको लेना है, बलौदा बाजार को। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में होगा, जाहिर सी बात है ना, अधिक मात्रा में होगा सीमेंट उद्योग, इसीलिए इसको कहा जाता होगा सीमेंट का हब। बन जाएगा। तो देखो कौन कौन सा सीमेंट उद्योग है यहाँ पे, उसके बारे में देखते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे एक सीमेंट का एड हमेशा देखते होगे, वो देखने को मिलेगा, उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट देखते हो ना, अल्ट्राटेक सीमेंट। दूसरा याद रखना, यहीं पे देखने को मिलेगा, इसका भी एड आता है बहुत, अंबुजा सीमेंट। ट्रेन से दिखता है, अच्छा स्टेशन के जस्ट बाजू में है नहीं सर, वो वाला, ये वाला है भाटापारा वाला, श्री सीमेंट, ठीक है। श्री सीमेंट कौन सा है, श्री सीमेंट, क्या एसीसी तो जामुल दुर्ग में है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है। एसीसी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, है ना। ये कौन सा देखने को मिला, पहला अल्ट्राटेक सीमेंट, दूसरा क्या देखने को मिला, अंबुजा सीमेंट। मैं भाटापारा में नहीं बना रहा हूं, यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है। श्री सीमेंट, कौन सा सीमेंट, श्री सीमेंट। ये सब उद्योग है ना, श्री सीमेंट उद्योग, ठीक। यहीं पर देखने को मिलेगा आपको ग्रासिम सीमेंट उद्योग। कौन सा सीमेंट उद्योग, ग्रासिम सीमेंट उद्योग। यहीं पे देखने को मिलेगा आपको इमामी सीमेंट उद्योग। कौन सा, इमामी, इमामी सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, ठीक है, हो जाएगा। यहीं पे देखने को मिलेगा आपको न्यू वोको सीमेंट उद्योग, नुवोको, नुवोको सीमेंट उद्योग। देखो कितने सारे हो गए कि नहीं, बहुत सारे सीमेंट, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, छोटे बहुत और बहुत सारे हैं, छोटे छोटे और बहुत सारे सीमेंट उद्योग हैं। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है चूना पत्थर, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन सुविधा भी है लाने के लिए, तो आसानी से यहाँ क्या कराया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, सीमेंट उद्योग, इसलिए कहा जाता है इसको सीमेंट सीमेंट का हब, इसलिए कहा जाता है इसको सीमेंट का हब। बन जाएगा, ठीक। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का हब किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, बोलने से बलौदा बाजार जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, दिख रहा है, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लिए सीमेंट उद्योग, तो यहाँ पे चूना पत्थर भी तो कहीं कहीं पे पाया जाता होगा ना, तो याद रखना ये वाला, अच्छा उधर जगह नहीं, इसमें बना दूं ट्रेन रूट में, ठीक है, ट्रेन रूट में बना देता हूं। यहां पर देखने को मिलेगा आपको एक झीपन करही, झीपन करही, ठीक। ये क्या है, सीमेंट यहाँ पे पाया जाता है चूना पत्थर, यहीं पे देखने को मिलेगा आपको झीपन करही। के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हिरमी, हिरमी, हिरमी है, हरामी नहीं है, ठीक है, हिरमी है, ठीक। यहीं पे देखने को मिलेगा आपको रवान, रावण नहीं है ना, ठीक, रावण नहीं है, रवान है, ठीक है। यहीं पे देखने को मिलेगा आपको कुकुरडी, कुकुर डी, एक से एक नाम है ना। ये सब जगह में पाया जाता है, ये सब जगह में पाया जाता है चूना पत्थर। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, ठीक है।
चूना पत्थर। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। कौन कौन से जगह बोलने से? झीपन, हाँ खदान है, हाँ चूना खदान है, ठीक है। चूना पत्थर पाया जाता है मतलब यही है कि वहाँ की जमीन को कोड़ा जाता है, नीचे पाया जाता है ना, ठीक है, और वहाँ से क्या किया जाता है? चूना पत्थर निकाला जाता है, जो यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने में। 62 से 67%, लगभग 65% रहता है। यदि 100 किलो सीमेंट बना रहे हो तो उसमें 65 किलो सिर्फ लगेगा कौन सा? चूना पत्थर, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। चूना पत्थर का यहाँ कौन कौन सा क्षेत्र है? तो झीपनकरी है, हिरमी है, रवान है, कुकुरडी है, ठीक। झीपनकरी, हिरमी, रवान, कुकुरडी, यहाँ पे क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, ठीक। यहीं पे एक औद्योगिक क्षेत्र है, क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, ठीक, जिसका नाम है औरेठी। औरेठी जगह क्या नाम है? औरेठी। ये यहाँ क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। इतना बना लिए। ये यहाँ क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है। इतना हो गया, इतना नोट डाउन कर लिए। अब याद रखना, अब कसडोल से हम लोग जाएंगे नीचे। कसडोल से कहाँ जाएंगे? नीचे। तो कसडोल से जैसे ही नीचे जाएंगे, इधर ये रोड निकल जाएगी कहाँ? फिर से रायपुर बन जाएगा, ठीक है। चलें अब कसडोल से नीचे। तो कसडोल से जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर सतनाम पंथ का सबसे, छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट जगह देखने को मिलेगा, गिरौदपुरी। गिरौदपुरी कौन सा जगह? गिरौदपुरी, ठीक, गिरौदपुरी। गिरौदपुरी क्या है? गिरौदपुरी में खास बात क्या है? तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर है संत घासीदास की जन्मस्थली है। ये संत घासीदास का जन्मस्थली, यहीं पैदा हुए हैं। कौन से? घासीदास, गुरु घासीदास जन्मस्थली, जिन्होंने कौन से धर्म का प्रचार किया? सतनाम, सतनाम पंथ का क्या किया? इन्होंने प्रचार किया। सतनाम पंथ का प्रचार किया, बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे गुरु घासीदास की स्मृति में यहीं पे बनाया गया है एक जैत खम्भ। क्या बनाया गया है? जैत खम्भ। क्या बनाया गया है? जैत खम्भ। याद रखना, इसकी हाइट है 77 मीटर। कितनी? 77 मीटर इसकी हाइट है। ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, 5 मीटर। कुतुब मीनार से 5 मीटर ऊंचा है। क्या हो गया? बहुत बड़ा है ना ये। हाँ, छत्तीसगढ़ में इससे ऊंचा मीनार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। कुतुब मीनार भी इसके सामने छोटा है, ठीक। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार, ठीक है। उल्टा होना चाहिए, जबकि जो कुतुब मीनार है उसको कहा जाना चाहिए, भारत का कुतुब मीनार बोलते हैं ना, उसको बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ का जैत खम्भ, ठीक। बोलना चाहिए कि नहीं? ठीक। कुछ चोर लुटेरे लोग आए थे, बोलते हैं हम लोगों ने बनवाया है करके, हैं। जब पैसा भारत वालों का, मेहनत भारत वालों का, तो दादा घर ले पैसा लेके आ रही है बनाही, है ना, यही का पैसा यूज किया ना, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे वहां, जानते हो, जब सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? गजनवी था ना, ठीक है, हाँ वही था, मोहम्मद गजनवी। वो भी क्या था? एक लुटेरा था, डाकू था, चोर था, चंडाल था, जो भी बोलो सब था, ठीक। उन लोग क्या करने आए थे भारत? पैसा लूटने, सिर्फ और सिर्फ। तो जब महात्मा गांधी बोले हैं कि, महात्मा गांधी बोलता हूँ जी, क्या, अटल बिहारी वाजपेयी उसके गांव गए थे देखने कि वो कैसे, उसका गांव कैसा है, कितना डेवलप है, जो यहाँ पे भारत पे आके सोमनाथ मंदिर को बार बार लूट के चला गया और यहाँ के शासक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो वो जब गए ना अटल बिहारी वाजपेयी उसके गांव, तो उसके गांव में न आज तक पक्की रोड नहीं गई है, बिजली की सुविधा नहीं है, है ना,
शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसा उसका गांव है एकदम निठल्ला टाइप। और वो आके बोलता है कि मैं भारत में ये बनवाया वो बनवाया, तो कैसे बनवाएगा? उसके बाबा पैसा थोड़ी दिया था बनवाने के लिए, ठीक, यहीं का पैसा लूटा था ना, ठीक, यहीं के पैसा को लेकर यहीं बनवा दिया। और बोलते हैं हम लोगों ने कुतुब मीनार बनाया, ताजमहल बनाया, हो जाएगा, ठीक। देखो इसकी हाइट कितनी है, 77 मीटर हाइट है, इसकी ऊंची है। इसे कहा जाता है क्या? छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार। छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार। छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार, ठीक। यहां कौन जन्मे? गुरु घासीदास, ठीक। जब गुरु घासीदास थोड़े से बड़े हुए, ठीक है, तो वो क्या किए, एक जगह चले गए और धुनी रमाकर बैठ गए, ठीक, एक जगह चले गए और धुनी रमाकर बैठ गए। वो आजकल रील्स में देखे होंगे, महात्मा बुद्ध बैठते हैं ना तो एक सांप आ जाता है, जिसको देख के, कार्टून वाला देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना, देखे हो कि नहीं देखे हो, जिसमें कार्टून वार्टून वाले रहते हैं, सब महात्मा बुद्ध बैठे रहते हैं, बाकी लोग सांप को देख के भाग जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक पहाड़, ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ उनका छाता बन गया, इसलिए इस पहाड़ का नाम, बोला था ना एक पहाड़ बताऊंगा, ठीक, इसका पहाड़ का नाम है छाता पहाड़। छाता पहाड़, छाता पहाड़। यहीं बैठकर गुरु घासीदास ने तप किया था, ये तप स्थली है, और यहीं उनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? घासीदास जी को। घासीदास घासीदास जी को ज्ञान प्राप्ति हुई। कौन से जगह में? छाता पहाड़। बन जाएगा। अब जैसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, कोई भी संत बैठा रहता है, तप करते रहता है, उसके बाद उसको एक समय बाद क्या हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। उसके बाद जब उसको आत्मज्ञान होता है तो वो क्या करता है, जगह जगह जाके उपदेश देता है, ठीक, देता है ना, ठीक। तो यहाँ पर एक गांव है, इसी के पास एक गांव है, पहले ही ये तेल वेल कंगी वंगी करके रेडी हुए, फिर कहाँ गए, तेल वेल बाल में लगाए और बढ़िया कंगी वंगी करके उपदेश देने गए। तेल लगाने से याद रखना, जगह का नाम है तेलासी बाड़ा। तेलासी बाड़ा, तेलासी बाड़ा, ठीक, तेलासी बाड़ा। तेलासी बाड़ा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है। कौन से जगह में? तेलासी बाड़ा में, हाँ, प्रथम उपदेश दिया है, ठीक। पूछा जाता है ना पहली बार उपदेश कहाँ पे दिया, तो याद रखना कहाँ पे दिए हैं, तेलासी बाड़ा में, ठीक है। ऐसी प्रथम ही पूछा जाता है, उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार ऐसा नहीं पूछता कभी, ठीक। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? तेलासी बाड़ा में, ठीक। फिर इसी के पास एक जगह है, जगह का नाम है, जैसे कुछ भी चीज खत्म होता है लास्ट, जैसे 7 दिन का होगा क्या होता है, अखंड साप्ताहिक रामायण, 9 दिन का होगा नवधा, ठीक, देवी भागवत होगा 9 दिन का। जब वो समाप्ति होता है तो क्या करते हैं, भंडारा देते हैं ना। ऐसे ही इनका जब निर्वाण हुआ तो वहां पे एक भंडारा लगा, गांव का नाम पड़ गया भंडारीपुर। ये आपको याद कराने के लिए है बस ना, भंडारीपुर। ये है इनका निर्वाण स्थल। निर्वाण स्थल, निर्वाण स्थल मतलब यहाँ क्या किए, वो अपना शरीर का त्याग कर दिए, ठीक। संत लोग किसी जगह में धुनी रमा के बैठ जाते हैं, फिर अपना प्राण निकाल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे साधारण लोग हॉस्पिटल में आराम से लेट जाते हैं, फिर अपना प्राण निकाल देते हैं, होता है ना, ठीक है। तो ये क्या थे, सिद्ध पुरुष थे ना, ठीक है, सिद्ध पुरुष थे। तो एक जगह क्या किए, धुनी रमा के बैठ गए और अपना शरीर का त्याग कर दिए। वो जगह कौन सा है, भंडारीपुर। हो जा अभी रिसेंटली में कोई एक जने ऐसे हुए, रायगढ़ में नहीं, कौन हुए, कोई वन नहीं, हाँ कोई जैन मुनि था, हाँ, तो वो यहाँ नहीं है, हाँ उधर है, वो राजनांदगांव और किधर है, कबीरधाम साइड है, ठीक है, जैन मुनि। तो वहीं के थे, इधर इधर घूम रहे थे वो, ठीक। देखो कोई भी मुनि जो होता है ना, वो पहले एक जगह बैठ के तप करेगा, तप करने के बाद देखो जैसे ये संत हैं, तप किए एक जगह बैठ के, कहाँ, छाता पहाड़ में, फिर घूमे, क्यों घूमे,
लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए क्या करते हैं, जगह जगह घूमते हैं। पहले इतना साधन नहीं था कि यहाँ से चल ट्रेन पकड़ के यहाँ से, हाँ चल बिलासपुर चल देता, चल रायगढ़ चल देता हूँ उपदेश देने वाला, ठीक है। तो पहले इतना सुविधा नहीं था, तो आसपास के क्षेत्र में ये क्या किए, घूमे और लोगों को ज्ञान दिए, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे, भंडारीपुर जाके क्या कर दिए, अपना शरीर का त्याग कर दिए, ठीक हो जाएगा, बन जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा जिला, बलौदाबाजार जिला। कौन सा जिला, बलौदाबाजार जिला। इतना जानना है आपको बलौदाबाजार जिले के बारे में, इतनी जानकारी पर्याप्त है, इतना डिटेल में बताया गया है आप लोगों को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, सब लोगों को समझ में आया? ऐसा कोई जिसको डाउट हुआ हो, अभी पूछूंगा मैं एक एक को खड़े करके, बता दोगे, बोल दोगे? क्या हो गया, नीचे का बस जगह नहीं छूटा सर। जगह नहीं छूटा? इधर का बस, बाकी सब छूटा तो है, इतना जगह छूटा है मेरे में नहीं छूटा सर। मैं तो तुम इतना छोटा सा बनाओगी तो कैसे जगह छूटेगा? चिट्टीन कहीं की छोटा सा बनाती, छोटा सा जगह बनाती हो। देखो वो कैसे बनाई है दीप्ति, देखो वो कितना एक पेज में बनाई है, पेज को उल्टा कर दो ना, ठीक। मैं जब पेज को ऐसे बना रहा हूँ, मैं भी बना सकता था, इतने छोटे में बना सकता था ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे ऐसे 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 बना लेना, एरो दे देना, एरो दे के लिख लेना, जाओ कर, एक और बना लूंगी, दो को बना के रखेंगे। हाँ जो भी करे, जो भी बने बना लेना, लेकिन लिखना जरूर नोट्स में, ठीक है। नोट्स क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए आप लोगों का, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री